अपने ऊपर अत्याचार कर लिया है, जुल्म कर लिया है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, तुम अल्लाह की रहमत से निराश न होना, तुम अल्लाह की रहमत से तुम ना उम्मीद मत होना। अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह के नबी एक वाक़या बयान किया। बनी इस्राइल में एक आदमी था जिसने 99 लोगों का मर्डर किया था। 99 लोगों का उसने खून किया। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे अल्लाह से माफी मांग लेनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने किसी से पूछा मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या करूँ? किसी ने कहा कि फला के पास चले जाओ, वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें कोई रास्ता बताएगा। बुखारी के अल्फाज है, वो 99 लोगों का कातिल, वो डाकू उस आदमी के पास पहुंचा जो बहुत बड़ा राहिब था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। लोग उसको आलिम समझते थे मगर वो आलिम नहीं था। आलिम नहीं था, बहुत बड़ा आबिद था, बहुत इबादत गुजार था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके पास पहुंचा, का मौलवी साहब, इमाम साहब, मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है और अब मेरे दिल में तौबा का ख्याल आया है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला कबूल करेगा? अब देखो, मसला हमेशा आलिम से पूछना चाहिए। वो आलिम नहीं था, वो राहिब था। राहिब अलग होता है, आलिम अलग होता है। हो सकता है एक आदमी बहुत बड़ा इबादत गुजार हो, रातों में तहज्जुद पढ़ता हो, दिन में रोजा रखता हो, मगर ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि वो आलिम भी। भाई आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास भी उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास आपकी बीमारी का इलाज, जो स्पेशलिस्ट हो। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर आपको दिल की प्रॉब्लम है आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपको दिमाग की प्रॉब्लम है आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपको हड्डी की प्रॉब्लम है आप आर्थो के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपकी नस में कोई प्रॉब्लम है आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। हर फील्ड का एक माहिर डॉक्टर है, आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपकी बीमारी की फील्ड में माहिर है। मगर दीन का मसला आता है तो साहब, जो इंटरनेट पर बैठ करके 2-4 लंबी चौड़ी बातें करे, हम उसे अल्लामा बना देते हैं, उसे इमाम बना देते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। कितने नौजवान हमारे हैं इंजीनियर अली मिर्जा को बहुत फॉलो। मुझे मालूम है आपके बंगाल में भी बहुत सारे नौजवान बड़े मुतासिर हैं इंजीनियर अली। जिस इंसान की ये औकात है कि वो खड़े होकर के अपनी तकरीर में कहता है साहब इमाम हरम को भी ऐन निकालना नहीं आता। दुनिया के बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले जो हरम के इमाम हैं, ये कमबख्त कह रहा है कि उनको ऐन निकालना, जब वो इय्याका नस्तईन कहते तो उनसे ऐन नहीं निकलती है, ऐन मैं निकालता। और जब उलमा ने उसको पकड़ा और कई जगह उसने कुरान की आयतों को गलत पढ़ा, तब उसको फॉलो करने वाले कहते हैं कि आप लोगों की तो दुकानें बंद कर दी अली मिर्जा ने, तो आप तो उसकी गलतियां निकाल। मेरे भाई कभी ठंडे दिमाग से गौर करो। मेरे नबी ने फरमाया था कि हर दौर में मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी रहेगी जो सही को सही कहेगी, गलत को गलत कहेगी। अगर अली मिर्जा जो बात पेश कर रहा है अगर वो बात सही है, अली मिर्जा के पहले ये बातें कहने वाला कोई क्यों नहीं। इस उम्मत में 1400 साल से आज तक जो सलफ का अकीदा है, जो उम्मत का अकीदा है, सबने हजरत मुआविया को सहाबी माना है, सबने हजरत मुआविया का एहतराम किया है और सबने ये कहा है सहाबा के बीच में जो इख्तिलाफ हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो जंग हुई है, उसके बारे में अपनी ज़बान। और ये मरदूद क्या कहता है? ये कहता है साहब अगर मैं होता उस दौर में तो मैं अली के साथ होता और मैं मुआविया के खिलाफ जंग करता। अरे तू है कौन, तेरी औकात क्या है? और आज हमारा नौजवान ऐसे इंसान को अपना इमाम मानते हैं, अपना उसको फॉलो करते हैं। उसकी तकरीरें सुन करके बहुत सारी औरतें उसकी तकरीरें सुनती हैं, कहती साहब वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, समाजी बातें करते हैं। माफ कीजिए,
माफ कीजिएगा, आप जिसको इमाम और अपना आलिम बना रहे हैं और जिसकी आप पीरों को सुन रहे हैं, मेरे भाइयों, उसके अकीदे का भी सही होना बहुत जरूरी है। उसके अकीदे का होना भी बहुत जरूरी है। आप अगर किसी की तकरीर सुन रहे हैं, आप उसको अपने दीन का टीचर बना रहे हैं। और टीचर हर गैर नत्थु खैरे को नहीं बनाया जाता, टीचर उसको बनाया जाता है जो हमारे सब्जेक्ट का माहिर हो। हम साइंस पढ़ने जाते हैं तो मैथ के टीचर के पास नहीं जाते, मैथ पढ़ने जाते तो इंग्लिश के टीचर के पास नहीं जाते, इंग्लिश पढ़ने जाते तो हिस्ट्री के टीचर के पास नहीं जाते। हम सब्जेक्ट के टीचर से हम कांटेक्ट करते हैं और उससे हम इल्म लेते हैं। मेरे भाइयों, दीन का इल्म उलमा से। और जब उलमा की बात आई तो एक और दर्द मेरे दिल में है, वो आज आपके सामने आया। माशाअल्लाह, कलियाचक का इलाका पूरे हिंदुस्तान में इसकी अपनी एक पहचान है। हमने देखा था जब पूरे मुल्क में नाइंसाफी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा था, इसी कलियाचक में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ के मुसलमानों की अपनी एक आवाज है, यहाँ के मुसलमानों की अपनी एक ताकत मानी जाती है। मगर आपके इलाके में एक इमाम साहब ने मुझसे कहा, 15 साल से मैं एक मस्जिद पर इमामत कर रहा हूं, 15 साल से एक मस्जिद पर मैं नमाज पढ़ा रहा हूं, और सरकारी 3000 के अलावा मस्जिद के लोग मुझे 6000 रुपया, यानी टोटल 9000 रुपये महीने में मैं अपनी गुजर बसर कर रहा हूं। और जब मैंने अपना मकान बनवाया तो मस्जिद के मुतवल्ली साहब मुझसे नाराज और कहने लगे, तुम कितना पैसा पाते हो तुमने मकान? यानी हम ये चाहते हैं हमारी मस्जिद का इमाम हमेशा भिखारी बना रहे, उसके पास अपने रहने का मकान न बने। आज कितनी मस्जिदें हैं जहां 4000 और 3000 पर हमने 5 टाइम की नमाज पढ़ाने के लिए इमाम को रखा है। पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में कोई नमाज ना पढ़े, कोई हरज की बात नहीं है। इमाम साहब बेचारे अगर एक दिन फजर की नमाज में उनकी नींद लेट से खुल जाए तो सुबह चाय के होटलों पर बीड़ी सुलगाते हुए और बीड़ी का धुआं निकालते हुए लोग कहते हैं, अरे इमाम साहब तो आज फजर की नमाज नहीं। इमाम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुम्हारी लौंडी नहीं है, तुम्हें ये हक किसने दिया है कि तुम हर छोटी बड़ी बात पर अपने इमाम पर कीचड़ उछालते हो? दुनिया की हर कौम अपने धर्म गुरु की इज्जत करती है, अपने मजहब के जो गुरु होते हैं उनका सम्मान करती है। और आज आपने अपने उलमा को भिखारी बनाया। कितने मदरसे हैं बंगाल में जहां के उलमा 5-5 हजार और 6-6 हजार महीने पर पढ़ा रहे हैं, और जब उनकी सैलरी का टाइम आता, उनकी तनख्वाह का टाइम आता है तो मदरसे का सेक्रेटरी कहता, जाओ साइकिल उठाओ और चंदा करके लाओ, उसी में से तुम्हारी सैलरी दे।